अब हम पढ़ेंगे टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ नॉन बैटरी। ये हम 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये हमारी पहली एप्लीकेशन है। इसमें हमें ई नोट की ये बैटरी दे रखी। यहाँ पे ए पॉइंट है हमारे पास, यहाँ बी पॉइंट है और इस ए पॉइंट के साथ यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल में अननोन बैटरी जुड़ी हुई है। यहाँ इंटर रेजिस्टेंस, यहाँ इसके साथ गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ी है, जो कि ये हमारे पास क्या आ जाती है, एल हो जाती है। और ये हमारे पास क्या है, नल पॉइंट यहाँ पे, और ये पूरी क्या होती है हमारे पास, एल होती है। तो इस केस में अगर हम ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी निकाले, ये मान लो 100 सेंटीमीटर है, ये मैं 2 वोल्ट ले ली हमने। तो इस केस में इसका ईएमएफ निकालेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि पॉजिटिव ए से जुड़ा होता है और इसका पॉजिटिव से ए से जुड़ा होता है। तो हमने क्या करा कि जॉकी को इससे पोटेंशियोमीटर वायर से टच करा। तो मान लीजिए कि हमारे पास 40 सेंटीमीटर पे हमारे पास क्या आ गया, नल पॉइंट आएगा जिसपे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। तो 100 सेंटीमीटर के लिए हमारे पास 2 वोल्ट है। तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या आ जाएगी, 2/100। ओके, तो हमारे पास 40 के लिए क्या आ जाएगी, 2/100 इंटू में 40, तो 0.8 वोल्ट आ जाएगी। इसके अक्रॉस 0.8 है तो इसके अक्रॉस भी क्या आ जाएगी हमारे पास, 0.8 वोल्ट। ओके, तो देन यू राइट। अब क्या करना है, दूसरी एप्लीकेशन क्या है, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू अननोन बैटरी। इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या होगी, इसमें हमें कुछ भी नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे। इसमें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके साथ यहाँ पे क्या जुड़ी है, E1 की, मतलब ये हमारे पास 2 बैटरी जुड़ी हुई है। ओके, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे की है, और इसके साथ यहाँ पे मिडल वाले से क्या जुड़ा है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, और इससे हमारे पास क्या जुड़ी है, जो। ओके, तो इस केस में क्या करते हैं, जब हमारे पास क्या है, इसमें हमें कुछ भी नहीं पता, जब हमें इसको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है ईएमएफ का। हम इसमें ईएमएफ तो नहीं निकाल सकते, तो इनका रेशो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे की जोड़ देते हैं। इसकी हम ड्राइविंग बैटरी ई नोट मान लेते हैं, ये E1 और ये E2, ये पास क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो जब हमने यहाँ पे की लगाई तो उस केस में क्या हो गया, ये कनेक्ट हो गया इससे, ये इससे कनेक्ट हो गया, और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये कनेक्ट हो गया, इसमें करंट आया। तो हमारे पास जब हमने देखा कि हमारे पास ये हमारे पास एल है, एल के लिए हमारे पास क्या है, ई नोट, तो 1 के लिए क्या देंगे, ई नोट बाय एल। तो जब हमने करा तो इसमें बैलेंसिंग लेंथ, जब हमने यहाँ पे करंट को वो करा, फ्लो करा, तो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ क्या है, हमारे पास L1, ये क्या है हमारे पास L1। तो L1 के लिए क्या हो जाएगा, ई नोट बाय एल इंटू L1। ये हमारे पास क्या है, E1 निकला है। जब हमने यहाँ पे की लगाई तो उस केस में ये आ गया, तो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ क्या है, L2। जब हमने इन दोनों को कनेक्ट करा तो L2 क्या देगा हमारे पास, ई नोट बाय एल इंटू L2, ये हमारे पास क्या है, E2। तो ये हम ऐसे इसकी कंपेयर कर देते हैं। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। ओके, तो देन यू राइट। Find internal resistance of unknown battery। ओके, तो इसमें क्या है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे ई नोट की एक बैटरी जोड़ दी, ड्राइविंग बैटरी है हमारे पास। ये हमारे पास कनेक्टेड वायर है, ये पोटेंशियल मीटर है हमारे पास। इस केस में ये इसकी लेंथ L है, इसमें हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, इसके साथ एक अननोन बैटरी E की जोड़ दी, और इसके साथ क्या जुड़ा हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ इसके साथ ये क्या हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर, और ये हमारे पास है जो की। ओके, अब हमने क्या करा कि इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया R का।
तो इस केस में क्या होता है कि एक ई नोट की बैटरी लेती है हमें, और ये क्या होता है एल नोट। जब हम क्या करते हैं, स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो L1 आती है जब व्हेन स्विच इज ऑन, और L2 बैलेंसिंग लेंथ, तो L2 क्या आती है, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। तो इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास L1 L2 माइनस 1 इंटू आर। ये हमारे पास क्या होती है, बैलेंसिंग लेंथ होती है। R क्या होता है, हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, और जब स्विच बंद करते हैं तो हमारे पास L1 क्या आता है, बैलेंसिंग लेंथ। स्विच को ऑन करते हैं तो उस केस में क्या आता है हमारे पास है बैलेंसिंग लेंथ। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा होता है, एक स्विच लगा होता है। ओके, तो जब हम स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं तो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आती है L1, और जब स्विच को बंद कर देते तो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ क्या आती है, L1 और L2 आती है। जिस स्विच को ऑन ऑफ करने पे हमारे पास बैलेंसिंग, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर। ओके, तो देन यू राइट। अब फर्स्ट एप्लीकेशन के बेस पे हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं। इसकी ई नोट हमें क्या करना है, निकालना है। एल ये आपको दे रखी है 40, ये एल आपको दे दी कितनी 15, ये मान लीजिए आपको दे दी 120 वोल्ट। ये आपको निकालना है कि कितनी आएगी। तो इस केस में देखो कि 40 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितनी हमारी ए 120, तो एक सेंटीमीटर अक्रॉस हमारी पोटेंशियल डिफरेंस क्या देगी 120 बाई 40, और हमें 15 के निकालनी है, तो 15 सेंटीमीटर के अक्रॉस क्या देगी 120 डिवाइड बाई 40 इंटू 15। तो क्या है मेरे पास 45 वोल्ट आ जाएगी। ओके, क्योंकि देखो 40 सेंटीमीटर, क्योंकि जो इतनी होती है इस पूरी वायर की होती है हमारे पास, तो हमारे पास 120 वोल्ट के क्रॉस कितने है, 40 सेंटीमीटर क्रॉस के हमारे पास क्या 120 वोल्ट है। तो हम एक सेंटीमीटर क्रॉस कितनी होगी 120 बाई 4 3, और तो हमारे पास 50 सेंटीमीटर के क्रॉस क्या हो जाएगी 45, क्योंकि जितनी इतनी की होगी वही क्या होगी हमारे पास इसकी भी होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल अगर हम जो चीज जुड़ी है आपस में तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो देन यू राइट डाउन। ये ई नोट क्या दे रखा आपको 300 वोल्ट। ये एल आपको बतानी है। ये आपको दे रखी है एल, आपको दे रखी है 20, ये आपको दे रखी है 60 वोल्ट। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि हम एक तो इसको मन में कर सकते हैं कि ये कितनी आएगी। मान लीजिए 20 सेंटीमीटर के अक्रॉस हमें क्या है 60 वोल्ट है, तो इस केस में क्या है, ये क्या हो रहा है हमारे पास, अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर में ये क्या हो रहा है इससे दुगनी है, 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई तो 3 गुना है ये हमारे पास, तो ये भी क्या होनी चाहिए, ये भी हमारे पास 100 होगी, तो ये क्या होगी 3 गुना होगी। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि 20 सेंटीमीटर है, ये इसकी 20 सेंटीमीटर के क्रॉस ये वोल्ट क्या है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 3 गुना है, तो इसकी भी ऐसी क्या देखेंगे ये 3 गुना है तो ये 100 की 3 गुना हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 60 वोल्ट के क्रॉस क्या है 20 सेंटीमीटर, तो 1 वोल्ट के क्रॉस क्या होगी 20 बाई 60, तो हमारे पास 300 वोल्ट के क्रॉस क्या हो जाएगी हमारे पास 20 बाई 60 इंटू 300, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। ओके, तो आप मन में भी सोच सकते हो और सोल्व भी कर सकते हो। कैसे नहीं राइट डाउन।
ये आपको निकालनी है। ये आपको दे रखी है कितनी 40 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखी है 80 वोल्ट, एल आपको दे रखी है 160 सेंटीमीटर। अब इसमें डायरेक्ट हम देखेंगे ये कितनी आएगी, तो डायरेक्ट हम देखें तो ये 320 वोल्ट आ जाएगी, क्योंकि देखो 40 ये 40 सेंटीमीटर ये इसका, तो ये इसकी क्या है दुगनी है, तो इस केस में ये भी क्या होनी चाहिए इसकी दुगनी, तो ये कितनी होगी दुगनी। और एक हम निकाल सकते हैं 40 सेंटीमीटर के क्रॉस अगर हमारे पास 80 वोल्ट है तो 1 सेंटीमीटर के क्रॉस क्या हो जाएगी 2 वोल्ट हो जाएगी। तो हमारे पास 160 सेंटीमीटर के क्रॉस क्या आ जाएगी 2 इंटू 160 320। अब देखो ये इसका दुगना है तो ये भी क्या होना चाहिए इसकी दुगनी, इस लेंथ के इसकी दुगना वोल्ट है तो इस लेंथ के क्रॉस भी ये दुगना होना चाहिए, तो मन में भी सोच सकते हैं। ओके, तो देन राइट। इसमें क्या देखा है यहाँ पे 40 ओम दे रखा है, इस लेंथ का क्या दे रखा है, इसका क्या दे रखा है 80 ओम दे रखा है हमें, 60 वोल्ट 20 वोल्ट की क्रॉस 60 वोल्ट दे रखी है, तो हमें बताना क्या ये लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो पहले क्या करो, अब यहाँ से तो करंट जा ही नहीं रहा तो इस केस को क्या भूल जाओ, इसको भूल जाओ, और इसको मान लो ये क्या है हमारे पास एक क्लोज लूप है, तो ये हमारे पास क्या है क्लोज लूप है, तो इस क्लोज लूप में ये क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें से करंट कितना चलेगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 120 है हमारे पास आर इफेक्टिव। ओके, क्योंकि क्लोज लूप हो गया दोनों क्या हो गए सीरीज में हो गए, तो हमारे पास आई कितना आ जाएगा 360 बाई 120 3 एम्पियर आ गया हमारे पास आई। ओके, तो इसके अक्रॉस हमारे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 40 वोल्ट हो जाएगा, और इसके अक्रॉस कितना आ गया 120 वोल्ट, इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या है 360 वोल्ट है। तो अब हम देखें कि हमारे पास क्या हो रहा है 60 वोल्ट के अक्रॉस क्या हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो 1 वोल्ट के अक्रॉस क्या देगी 20 बाई 60 1/3 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि 240 वोल्ट के अक्रॉस क्या हो जाएगी हमारी 1/3 इंटू 240, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि देखा हमने कि ये हमारे इसमें करंट पहले जा नहीं रहा, ये हमने देख लिया क्लोज लूप हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या गया 120, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके इक्वल होना चाहिए 360 के, तो ये हमारे पास इसमें कितना हो जाएगा इसका 240 इसका 120, क्योंकि 3 एम्पियर का क्या हो रहा है 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो इसका अगर 60 वोल्ट की क्रॉस 20 सेंटीमीटर है तो 240 की वोल्ट कितना हो जाएगा हमारे पास 80 सेंटीमीटर। ओके, तो देन सेकेंड एप्लीकेशन हम देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन क्या थी, हमें टू फाइंड करना था ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी। हमें कुछ नहीं पता, हमने इनके सबके मान लिए कि ये ई नोट की ड्राइविंग बैटरी है, ये पोटेंशियल मीटर वायर है, इसकी लेंथ हमें पता नहीं, हमने मान ली ये ए है ये बी है। तो सबसे पहले एल लेंथ के अक्रॉस क्या है हमारे पास ई नोट की पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 1 के अक्रॉस क्या देगी ई नोट बाय एल। अब इसके क्रॉस हमने क्या जोड़ दी, दो अननोन ई बैटरी जोड़ दी, इस पे मान लिया हमने E2 E1 और E2, यहाँ पे हमने क्या लगा दी, ये हमारे पास क्या है, पहले सबसे पहले हमने जब और बीच वाले के साथ क्या जुड़ा है हमारे पास यहाँ गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे हमारे पास जो जब हमने क्या करा, जब हमने स्विच को क्या करा ऑन करा, तो उस केस में हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आई L1,
तो L1 के अक्रॉस क्या हो जाएगी हमारे पास E नोट बाय L इंटू L1। ये हमारे पास क्या होगी E1 हो गया हमारे पास। जब हमने स्विच को क्या करा, जब हमने क्या करा यहाँ पे की लगाई तो हमारे पास क्या बैलेंसिंग लेंथ L1 आई। जब हमने यहाँ पे की लगाई तो यहाँ की बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी L2। तो L2 क्या आ जाएगी हमारे पास E नोट बाय L इंटू L2। ये हमारे पास क्या होगी E2 होगी। तो इसमें क्या है हम EMF नहीं निकाल सकते, इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब इन दोनों को क्या करें हम फर्स्ट और सेकंड इनको कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास E नोट बाय E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया। एक होता है हमारे पास ईएमएफ और वोल्टेज में क्या होता है डिफरेंस होता है, वो क्या होता है हम देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक ई है, ई नोट की बैटरी है, ये 100 वोल्ट की है मान लीजिए। तो इसमें क्या होता है जब ये इसके फ्री एंड होते हैं उस केस में क्या होता है कि वोल्टेज और ईएमएफ दोनों क्या होंगी 100 वोल्ट ही होंगी और इसमें करंट भी क्या होगा चेंज नहीं होगा। जब इस बैटरी को क्या कर दिया जाता है, अगर हम करंट रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट कर दें किसी भी चीज के साथ, जब हम इस बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है ए इक्वल टू क्या, ईएमएफ तो क्या रहेगी हमारी 100 वोल्ट ही रहेगी पर इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगी वोल्टेज क्या हो जाएगी ईएमएफ से कम हो जाएगी। और इक्वल कब होगी जब वो फ्री एंड में है, और जब वो क्या होगी ज्यादा कब हो जाएगी, ज्यादा वो तब हो जाएगी जब ज्यादा वो कब होगी जब वो चार्जिंग मोड में होगी। और उस केस में क्या हो जाएगा उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज में ऐड हो जाएगा। तो उस केस में वोल्टेज क्या हो जाएगी उसके टाइम पे हमारे पास ऐड हो जाएगी। तो इसमें क्या होती है एक रियल, इन रियल केस में क्या होती है रियल बैटरी, एक तो रियल केस में करते हैं हम और एक आइडियल बैटरी, रियल बैटरी और आइडियल बैटरी। रियल बैटरी में क्या होता है कि जो वोल्टेज वो इक्वल भी हो सकती है ईएमएफ के, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो इक्वल कब होगी व्हेन बैटरी है फ्री एंड, फ्री एंड होंगे जब क्या होगी वो इक्वल होंगी। और वोल्टेज कम कब होगी जब वो क्या होगी डिस्चार्जिंग मोड में होगी, तो वो क्या देगी। और जब ज्यादा होगी तब वो क्या होगी चार्जिंग मोड में होगी। ये हमारे पास हो गया। तो एक केस होता है हमारे पास आइडियल बैटरी होती है। आइडियल बैटरी में क्या होता है, आइडियल बैटरी में V इक्वल टू हमेशा ये क्या होता है R, क्योंकि इसमें क्या होता है नो इंटरनल रेजिस्टेंस। आइडियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता। ओके, तो ये हमारे पास क्या है ये केस है कि अगर इसमें जोड़ने के बाद क्या हो जाता है जब फ्री रहती है तो दोनों वोल्टेज और ईएमएफ सेम रहती है। अगर इसको हम रेजिस्टेंस के साथ देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, उस केस में क्या होता है वोल्टेज कम हो जाती है, वो जब डिस्चार्जिंग मोड में होती है। अगर चार्जिंग मोड में होती है तो वोल्टेज के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ जाता है और उस केस में वोल्टेज ज्यादा हो जाती है। तो क्या धन्यवाद। ओके, अब हम इसको प्रूव करते हैं वाई केवीएल से। ये ई बैटरी है और इसके साथ क्या है एक वोल्ट मीटर इनका जुड़ा हुआ है। इस केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें गिवन क्या है ई वी और आर। आर हमें क्या है गिवन है, ये हमने इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल निकालना क्या है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, आर हमें निकालना है। ओके, इस केस में सबसे पहले बैटरी को साइन देंगे हम, केवीएल से इसको प्रूव कर देंगे। प्लस नेगेटिव
और इसमें से क्या होगा, आई का करंट फ्लो करेगा। अब रेजिस्टेंस को साइन देंगे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें इसका जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, ई बाय में आर प्लस आर। बाई केवीएल से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बाई केवीएल लगाएं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये माइनस आई आर फिर प्लस ई फिर माइनस आई आर इक्वल टू क्या हो गया, 0। ओके, इसे हम प्रूव कर सकते हैं इसको। तो ये आ गया हमारे पास, ई क्या आ गया हमारे पास, आई हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और आर प्लस आर। तो अब हमारे पास आई कितना हो जाएगा, ई बाय में आर प्लस आर। ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, v ए टू बी हम निकालें। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। r की वैल्यू हमें निकालनी है, i की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ई बाय में आर प्लस ई। ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, ई माइनस ई बाय में आर प्लस आर, ये हमारे पास है। ओके, तो मैं उसको वहां से ओके कर देती हूँ। ये क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, आर प्लस आर हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो क्या बन गया, ई आर प्लस ई आर और फिर माइनस ई आर। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, तो ई आर बाय आर प्लस आर ये बच गया हमारे पास, ये हमारे पास बच गया, इक्वल टू क्या है हमारे पास, v। तो ई आर इक्वल टू क्या हो गया, वी आर प्लस वी आर। ये हो गया हमारे पास। निकालना क्या हमें, इंटर रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो ई आर माइनस वी आर इक्वल टू वी आर। तो इसमें से क्या कॉमन आ गया, आर हम कॉमन ले लेते हैं, तो बी माइनस सॉरी ई माइनस वी इक्वल टू वी आर। ये आ गया हमारे पास। ओके, अब हमने क्या करना है,